नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर एवीपी इंफ्राकॉन लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। आपके सारे के सारे डाउट्स मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, इस बात की मैं यहाँ पर गारंटी लेता हूँ। और वीडियो के एंड के अंदर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर दोस्तों आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और शेयर मार्केट से रिलेटेड इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस की। कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी यहाँ पर 2009 के अंदर। दोस्तों यहाँ पर जो ईवीपी इंफ्राकॉन लिमिटेड है, दोस्तों ये लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, जिसके अंदर मेनली इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स। मतलब कि दोस्तों जो सड़कें वगैरह होती हैं तो उसके कंस्ट्रक्शन का ये लोग यहाँ पर काम करते हैं, जिसके अंदर भी इन लोगों का जो बिजनेस है वो यहाँ पर BOQ यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटीज़, तो इसके ऊपर बेस्ड है इन लोगों का बिजनेस मॉडल। और ये लोग अपने बिजनेस के अंदर क्या क्या सर्विस देते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर जो EPC होता है उसका ये लोग यहाँ पर काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की। आईपीओ जो है वो यहाँ पर 13 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में ओपन रहेगा। अगर हम लोग बात करें प्राइस बैंड की तो 71 रुपये से लेकर 75 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रहेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें लॉट साइज़ की, 1600 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। वहीं अगर बात करी जाए टोटल इशू की तो 52 करोड़ का टोटल इशू है। नो डाउट आईपीओ का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, और क्योंकि दोस्तों ये लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो इस तरीके के जो बिजनेस होते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, मेनली कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत लगती है अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को पूरा करने के लिए। और उसी का नतीजा है कि भी आईपीओ का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए फ्रेश इशू की तो भी सारा का सारा फ्रेश इशू है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं भाई कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की। तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,20,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं अगर हम लोग बात करें HNI कैटेगरी की तो उसके अंदर आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 2,40,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगर बात कीजिए प्रमोटर होल्डिंग के ट्रेंड की तो भाई उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है। आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 86.5% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 62.33% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक रहेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। हमें पिछले कुछ ज़्यादा सालों का डेटा नहीं दिया गया है। पिछले एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि मार्च 2023 का डेटा दिया गया है, और उसके बाद में मार्च से लेकर अक्टूबर के बीच के अंदर क्या हलचल हुई है उसका डेटा हमें यहाँ पर दिया गया है। अगर बात की जाए एसेट्स की तो मार्च 2023 के अंदर यहाँ पर कंपनी के पास में 146 करोड़ के एसेट्स हैं, जो कि बढ़कर आज की तारीख के अंदर यहाँ पर 172 करोड़ के हो गए हैं। एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए रेवेन्यू की तो वो भी यहाँ पर अच्छी है। वहीं अगर बात की जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, मार्च 2023 के अंदर यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट 12 करोड़ 5 लाख का था। फिर मार्च से लेकर अक्टूबर के बीच के अंदर भी कंपनी ने यहाँ पर 8 करोड़ 55 लाख का प्रॉफिट बुक किया है, तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए नेटवर्थ सरप्लस की, इसके अंदर भी एक अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर बोरोइंग की तो मार्च 2023 के अंदर कंपनी के ऊपर कुछ 67 करोड़ की बोरोइंग थी, जो कि बढ़कर आज की तारीख के अंदर 77 करोड़ के करीब यहाँ पर हो गई है। तो बोरिंग हमें थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। यहाँ पर आईपीओ के अंदर जो कंपनी की मार्केट कैप है वो कुछ 187 करोड़ की देखने को मिल रही है, तो एक माइक्रो कैप कंपनी है। वहीं इन लोगों का जो रिटर्न और ROE है वो हमें कुछ 25% का देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वही जो ROC है वो हमें 22.63% का देखने को मिल रहा है, अगेन ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वही जो डेट टू इक्विटी रेशियो है हमें वो 1.96 का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये थोड़ा समझने वाला मुद्दा हो जाता है। नो डाउट हमारी जो यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो पर्सपेक्टिव होता है, जो हमारा नज़रिया होता है, उस हिसाब से 1.96 का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये पूरा बिजनेस ही ऐसा है, ये पूरा सेक्टर ही ऐसा है, इसके अंदर पैसों की ज़रूरत लगी रहती है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जनरली सभी कंपनियों का हाई होता है, तो उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर हमें थोड़ा सा कम डेट देखने को मिल रहा है। वहीं जो रिटर्न और नेटवर्थ है हमें कुछ 25% का देखने को मिल रहा है, तो ये भी अच्छा हो जाता है। वहीं दोस्तों अगर बात कीजिए लगे हाथ कंपनी के वैल्यूएशन की तो हमें यहाँ पर कुछ इन लोगों का अर्निंग पर शेयर कुछ 6.70 का देखने को मिल रहा है। वहीं जो कंपनी का PE रेशियो हमें 11 का देखने को मिल रहा है, मतलब कि भाई साहब कंपनी की वैल्यूएशन हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रही है। मैं आप लोगों को यहाँ पर पीयर कंपेरिजन भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें क्या डेटा दिया गया है, तो हमें यहाँ पर पीयर के अंदर दूसरी 3 कंपनियाँ यहाँ पर दी गई है। अब बात कर लेते हैं सभी कंपनियों के PE रेशियो की। यहाँ पर एक कंपनी का PE रेशियो 13 का है, एक का 56 का है, एक का 12 का है। तो जो एवरेज सेक्टर का PE रेशियो कुछ 15-20 का है, तो सेक्टर की कंपेरेटिवली कंपनी की वैल्यूएशन हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रही है। प्लस इन लोगों का जो रिटर्न और नेटवर्थ है वो भी हमें सेक्टर के हिसाब से अच्छा देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि भाई आईपीओ के पीछे का रीज़न क्या है, ये लोग आईपीओ लेकर क्यों आए हैं। तो एक तो भाई परचेसमेंट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट, तो भाई इक्विपमेंट वगैरह खरीदने।
साथ ही साथ यहाँ पर मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कि भाई पैसा कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए, साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और साथ ही साथ टू मीट पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। तो ये काफ़ी सारे, तो भाई ओवरऑल आईपीओ के पीछे का रीज़न भी फेयर देखने को मिल रहा है। और कुछ लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई टू मीट पब्लिक इशू एक्सपेंसेस इसका मतलब क्या है। तो मतलब कि दोस्तों ये जो आईपीओ लेकर आए हैं तो उसकी जो प्रोसेस इसके अंदर जो फीस वगैरह लगी है, जो यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर एनएससी बीएससी जो यहाँ पर सेबी वगैरह है, तो उन लोगों को जितने भी चार्जेस वगैरह दिए हैं, जो कुछ भी डिपॉजिट वगैरह दी है, तो उसके अंदर जो पैसा लगा है तो वो सारा पैसा भी वो लोग यहाँ पर आईपीओ से जब वो पैसा उठा लेंगे तो उसमें से वो सारा पैसा यहाँ पर पे करेंगे। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की। आज की तारीख के अंदर कुछ 20 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जिसके चलते कुछ 27% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा एवीपी इंफ्राकॉन लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी की फाइनेंशियल फंडामेंटल परफॉर्मेंस ओवरऑल सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। प्लस दोस्तों आज की तारीख के अंदर जीएमपी भी अच्छा है, कोई ऐसा बुरा जीएमपी नहीं बोल सकते। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इस आईपीओ को लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो सके तब तक आखिरी दिन पर ही सब्सक्राइब करना है। पहले 2 दिनों का जीएमपी सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना है। अगर 30% से ज़्यादा का जीएमपी है और अगर हर किसी कैटेगरी के अंदर अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन है तो लिस्टिंग के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नो डाउट ये थोड़ा सा रिस्की साबित हो सकता है, लेकिन कंपनी के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। प्लस कंपनी की ग्रोथ की रफ्तार भी अच्छी है, कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, तो एक लॉन्ग टर्म का विजन यहाँ पर रखा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ लोग ये पूछते हैं कि भी आप पर्सनली कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हो। पर्सनली मैं यहाँ पर एम स्टॉक यूज़ करता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस ब्रोकर की खास बात ये है कि अगर आप लोग इन लोगों का 999 वाला प्लान ले लेते हो तो एक बारी खाली 1000 रुपये आपको देने हैं, उसके ऊपर कुछ 200-300 रुपये का जीएसटी वगैरह लगता है, तो टोटल 1200-1300 रुपये लग जाएंगे आपके। लेकिन एक बार ये पैसा दे दिया आपने तो आपका लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज सारा का सारा जीरो हो जाएगा। चाहे आप जितना भी मर्जी इंट्राडे ट्रेडिंग कर ले, चाहे आप जितना भी मर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग कर ले, चाहे आप जितना भी मर्जी यहाँ पर इक्विटी के अंदर शेयर्स वगैरह बाय सेल करें, आप करेंसी ट्रेडिंग करें, आप कुछ भी करें दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर आप लोग कुछ भी करते हो, अगर आप लोग यहाँ पर आईपीओ वगैरह अप्लाई करते हो, आप अगर म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी वगैरह करते हो, आप लोग कुछ भी करोगे आपका एक भी रुपीज़ का ब्रोकरेज यहाँ पर नहीं लगेगा। तो आप लोग के इसके चलते यहाँ पर महीने के 1000 रुपीज़ बच सकते हैं। तो अगर आप लोग अकाउंट खुलवाना चाहते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए, जिससे कि आपके लिए आईपीओ अकाउंट खुलवाने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा आसान यहाँ पर हो जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।